नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से क्लास 9th के मैथ को लेकर के। जैसा कि आप देख रहे थे कि कल हमने क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का वीडियो आपको दिया, और आप लोग जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, खासतौर से देखा जाए तो 8th क्लास और 10th क्लास में भी वह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 का आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो, जो इसी वीडियो के नीचे लिंक में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, यानी सेकंड नंबर चैप्टर का 2 एक्सरसाइज के बाद तीसरी एक्सरसाइज 2.3। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेसिक ढंग से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक ही साथ साथ आप लोग कमेंट भी करते रहें। चलिए बात करते हैं 2.3 एक्सरसाइज की। चलिए देखिए, हम बात करते हैं 2.3 एक्सरसाइज की। तो जो 2.3 एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न है, हम उस पहले प्रश्न को नोट करते हैं, उसी के अनुसार हम आंसर को देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए 2.3 में जो सबसे, देखिए कौन सी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2.3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्या है, देखिए फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है x प्लस 1, दूसरा x माइनस 1/2, तीसरा x, चौथा x प्लस पाई, पांचवा आपका 5 प्लस 2x। यह प्रश्न है, हमें इसे कैसे सॉल्व करना है और इसमें हमें निकालना क्या है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। फाइंड रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर चाहिए, शेषफल चाहिए। कब चाहिए? जब इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करें। किससे? इन सब से डिवाइड करें। अभी आपको इसके जस्ट बाद वाली एक्सरसाइज में पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जहां हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड करना। लेकिन यहाँ जब हमें डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना हो तो हम बहुत ही उसे बृहद रूप नहीं देते हैं, बल्कि उसे डायरेक्टली वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे रिमाइंडर की। अगर यह इससे डिवाइड हो रहा है पहले प्रश्न से, इसका मतलब यह इसे क्या है, फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब पहले प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब देखिए, हम लोग इसे डिवाइड ना करके जितने भी रिमाइंडर निकालने के क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसे हम मान लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। इस x माइनस ये इक्वल टू माइनस 1 को हम इसी एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसमें जब आप रखेंगे तो -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर 3 -1 प्लस 1। आप इसे सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 3 इंटू 1 -3 प्लस 1। देखिए -1 प्लस 3 -3 और प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया, रिमाइंडर इसका आ जा रहा है 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना, डिवाइड नहीं करना है कि आप लोग इसे x माइनस 1 को बाहर रख के इसे अंदर रख के सॉल्व करने लगे। यह हमें तब करना होगा जब क्वेश्चन में बोलेगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आपने रिमाइंडर निकाल लिया। इसी की तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने 5 प्रश्न दिए गए हैं। सेकंड प्रश्न में हम बात करेंगे तो यहाँ x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। फिर इसको हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर 3 1/2 और प्लस 1। अब देखिए इसका आप क्यूब कर सकते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसी के साथ 3 1/4 और प्लस 3/2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से 1/8 और ये 3/4 3/2 और 1/1। इस तरीके से ये क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। जब आप इसे एलसीएम लोगे तो 8 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए
8 इसका एलसीएम हो जाएगा, और जब नीचे आप इसका एलसीएम क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो देखिए यहाँ 8 1 जा 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, और यहाँ 8 हो जाएगा। अगर आप इसे पूरे को ऐड करते हैं तो देखिए 12 8 20 और 26 और 127, तो आंसर कितना बन जाएगा 27/8 इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पास 3 प्रश्न और दिए हैं, हम जैसे समझा देते हैं। यहाँ x को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे, x को 0 के इक्वल रखेंगे, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हम x की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। 4 देखिए x प्लस पाई है, तो हमने कहा कि हम लोग इसे क्या करते हैं x प्लस पाई को 0 के इक्वल मानते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस पाई आ जाएगी। तो हमें इसी एक्सप्रेशन में क्या करना है माइनस पाई को रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1। देखिए ये हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब स्क्वायर कितना होगा माइनस से प्लस बन जाएगा, तो बचेगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब यह किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह इसे निकाल सकते हैं। देखिए 5वां प्रश्न, हम यहाँ पे x की वैल्यू आपको बता देते हैं क्या रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे आप 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2 आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में रखेंगे और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरीके से यह हो गया आपका 2.3 का पहला प्रश्न। आप इसे इसी तरीके से नोट करेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप देखेंगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। देखिए हमने कहा वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन में नहीं लिखा। जब तक लॉन्ग डिवीजन नहीं लिखा होगा तब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग बताइए जल्दी से क्या करना है इसमें। x माइनस a को 0 के इक्वल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a आ जाएगी। अब इसी x बराबर a को हम यहाँ रखेंगे, तो पुट x इक्वल टू a, तो x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, यहाँ रख दीजिए a³ माइनस a इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू a माइनस a। ये क्या हो जाएगा देखिए a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a, ये दोनों कैंसिल, 6 में a से एक घट जाएगा, बचेगा आपके पास 5a, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अभी नोट करने का समय हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, लिखा है चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि देखिए बताना है कि चेक वेदर, कब चेक करना है, कब 7 + 3x जो है वह इसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा तो यह वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल करके यहाँ रखें, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो देखिए 7 + 3x = 0, तो 3x = -7, x की वैल्यू आ गई -7/3, यहाँ रख दीजिए। तो 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह 0 नहीं आने वाला है, ठीक है ना। देख लेते हैं, देखिए इसे आप जब करने वाले हैं तो 3 × अब देखिए यहाँ माइनस से 3 बार आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन में 3 3 जा 9 3 जा 27। लेकिन जब 7 का आप 3 टाइम्स करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इधर देख लीजिए 343 आने वाला है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 343 और प्लस, फिर देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 49/3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 110 माइनस 49 अपॉन में कितना 27 और यहाँ 3। एलसीएम ले लेंगे तो 27 1029, 3 9 जा 27, 9 9 जा 81, 8 आया 9 4 जा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना 44। जब इसे आप करेंगे ऐसे तो कुछ ये 9 110, 4 2 6 1 7 और ये आ जाएगा इतना। देखिए 0 नहीं आ रहा है, हमें 0 लाना है। यह जब 0 नहीं आया इसका मतलब है कि यह जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर।
क्या है, यह इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये इसको आप फिर नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3, नोट करिए इसे। तो बात करेंगे अब हम लोग 2.4 की, किसकी, 2.4 की। तो देखिए आप लोग किताब में देखिए 2.4 एनसीईआरटी में जो पहला प्रश्न है आपके सामने, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर ऑफ, ये 4 प्रश्न दिए हैं। चारों प्रश्न में हमें ये बताना है कि x + 1 का जो फैक्टर है वह कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो वही पुराना मेथड आपको यूज करना है। किस तरीके से, देखिए जब x + 1 फैक्टर है तो वह उसे सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए x + 1 की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो x = कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और दिए गए इक्वेशन को हम लोग px कंसीडर कर लेते हैं, कितना, px कंसीडर कर लेते हैं और x की जगह में -1 रखेंगे। तो देखिए p - 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 और 1, ये आ जाएगा। देखिए -1 + 1 -1 + 1 सब कट जाएगा, प्लस से माइनस, आंसर आ गया 0। ये देखिए जब इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि x + 1 इज द फैक्टर, या देखिए x + 1 इसका फैक्टर होगा। इसी तरह बात करेंगे सेकेंड नंबर प्रश्न की। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न की जब आप बात करेंगे तो फिर से px की वैल्यू अगली बार कितनी हो जाएगी, x⁴ x³ x² x + 1। इसमें भी हमें x = कितना रखना है, -1 रखना है। तो देखिए p - 1 -1⁴ -1³ -1² और +1। इसका देखिए जब पावर में हमेशा इवन होता है तो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस वैल्यू है वो लास्ट में आंसर प्लस में बचता है, और जब पावर ऑड में होता है तो आंसर माइनस में आता है। तो इसका आंसर आएगा +1 और इसका आंसर आएगा -1, इसका +1, इसका -1, इसका +1। देखिए +1 से -1 गया, +1 से -1 गया, आंसर लास्ट में कितना बचा, 1 बच गया। लेकिन हमें लाना कितना था, 0 लाना था। इसलिए हम कहेंगे कि x + 1 इस वाले का तो फैक्टर है लेकिन इस वाले का फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। क्या होगा, नॉट अ फैक्टर। इसी प्रकार से आप इसमें रखेंगे क्या, x = -1, इसमें रखेंगे x = -1। अगर 0 कंडीशन आ जाती है तो कह देंगे कि हाँ ये फैक्टर है, और अगर नहीं आती है तो क्या है, नहीं है। तो इसे आप नोट करिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात करते हैं, 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग किताब से देखिए क्या क्वेश्चन यही है, यूज फैक्टर थ्योरम डिटरमाइंड वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। देखिए आप किताब में मिला लीजिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो वैल्यू दी गई हैं, एक को gx माना है, दूसरे को px माना है। तो क्या जो gx है वह px का फैक्टर है कि नहीं है। फिर से वही मेथड कि अगर फैक्टर की बात करता है तो उसे सेटिस्फाइड करेगा, जब सेटिस्फाइड करेगा तो हम लोग इक्वल में 0 करेंगे, इक्वल में 0 करके वैल्यू को रखेंगे। चलिए देखिए px पहले में बोला है, पहला प्रश्न है px = 2x³ + x² - 2x - 1 और gx = कितना है, x + 1 है। कह रहा है कि क्या gx जो है वो फैक्टर है कि नहीं है। इसका मतलब हम लोग रखेंगे gx x + 1 को 0, तो x = वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इस -1 को अब इसमें रखिए। देखिए px में जब हम रखेंगे तो p - 1 2 - 1 का क्यूब -1² -1 और -1, यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1 और ये आ जाएगा 1 2 1 जा 2 +2 - 1 -2 + 1 2 1 -2 माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, आंसर आ गया 0। इसका मतलब है पूछा था कि वेदर कब gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पहले वाले में हो जाएगा यस, क्या हो जाएगा, यस gx इज द फैक्टर ऑफ px बिकॉज रिमाइंडर इज 0। क्या लिखेंगे इसके आगे, यस बिकॉज रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर जो है आपका वो 0 हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जब सेकंड में आएंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पास gx की वैल्यू कुछ और दी है x + 2, तो हम इसे 0 के इक्वल मानेंगे, x = -2 आ जाएगा। तो इसी में रखिए आप p - 2। अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन बदल गया है, वो वाला क्वेश्चन नहीं है, क्या है, x³ यानी -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 और +1। यहाँ देखिए हमने कहा अगर पावर ऑड में है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -8 +3, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6 + 1
4 3 जा 12 होता है। अब देखिए यहाँ से प्लस वालों को एक साथ, माइनस वालों को एक साथ, तो देखिए 12 और 1 13 और -8 -6, तो 13 और 8 और 6 कितना 14 हो गया। इसका मतलब आंसर आ गया -1। यह 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए लिखेंगे इट इज़ नॉट फैक्टर, यानी सेकेंड वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ समझ लीजिए आप कि gx को 0 रखेंगे x -3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और इसी x = 3 को आप यहाँ पुट कर देंगे। अगर 0 आएगा तो है, नहीं तो नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसे आप लोग नोट डाउन करिए। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग बुक से मिलाते जाएंगे कि क्या क्वेश्चन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, फाइंड k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। कब, इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। फिर से वही बात आ जाती है कि क्या x - 1 px का फैक्टर है, तो px कौन है, यह px क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो जब px का फैक्टर है तो सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब दी हुई वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग इसमें देखिए क्या करने वाले हैं, गिवन क्या क्या है, x - 1, तो हम इसे क्या मानेंगे 0 के इक्वल, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। हम इसी x = 1 को इन्हीं तीनों में रखेंगे और आपके पास k की वैल्यू लेकर के आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पास क्या हो सकता है। तो पहला प्रश्न है P1 = x² + x + k, x की वैल्यू 1 है प्लस x, सॉरी यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस k = 0, तो 1 + 1 + k = 0, 2 + k = 0, k की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर जब आप सेकंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखने वाले हैं। इसके जगह में देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x² + kx + √2 = 0, तो यहाँ 2 × 1² k × 1 + √2 = 0, 2 × 1 + k + √2 0, 2 + k + √2 0, तो ये उधर चला जाएगा, तो -2 और -2 √2 माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2 + √2, ये k की वे क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह आपको इसमें 3 में आएंगे, तो 3 में देखिए फिर हमको क्या रखना है, x = 1 रखना है। किसमें 3 देखिए, kx² - √2x + 1, तो k 1 का स्क्वायर -√2 1 + 1 = 0, तो k × 1 - √2 + 1 = 0, k -√2 + 1 स्क्वायर उधर जाएगा, तो जो -2 है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और 2 माइनस में 1, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फैक्टराइज का है, और इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइजेशन से आप बहुत कुछ अभी तुरंत ही सीखने वाले हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और उसका क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है कि हम कठिन से कठिन प्रश्न को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1। 12x² - 7x + 1, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का इसमें एक ही मेथड होता है। सबसे पहले हमें कैसे पता कि इसमें मिडिल टर्म लगेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि जब क्वेश्चन ax² bx + c के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, तब हम कहते हैं कि यह मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकता है। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर हम इसे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 12 है, और देखिए यहाँ पास क्या है, c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है। हमें कुछ ऐसा करना है कि a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 12 × 1, आंसर कितना आया, 12 आया। अब हमें कुछ ऐसा करना है, 12 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। ध्यान देना कि जिन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए, +12 आना चाहिए, और उसे हम जोड़ें या फिर घटाएं, तो आंसर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आएगा। तो देखिए यहाँ पास हम लोग 4 और 3 को लेने वाले हैं। किसको, सॉरी 4 और 3 को लेने वाले हैं। तो 4 3 × 12 हो गया, और -7 चाहिए, तो अब माइनस कैसे आएगा, अगर हम -4 -3 ले लें, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बेसिक तरीका है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, जब हम इसे प्लस करेंगे तो -4 -3 मिला करके -7 हो जाता है। इसका मतलब हमें वो नंबर्स मिल चुके हैं। तो इसे हम लिखेंगे x के टर्म है -4x और -3x। देखिए कैसे ब्रेक होगा, 12x², इसे लिख सकते हैं -4x -3x + 1। इन दोनों में कौन कॉमन है? देखिए 4x यहाँ कॉमन दिख रहा है, जब 4x बाहर आ गया तो यहाँ बचा आपका 3x - 1। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 1। यहीं से हमारा आंसर कंफर्म हो जाना चाहिए कि दोनों के दोनों ब्रैकेट में एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में एक ही वैल्यू आ रही है तब मानिए कि आंसर सही है, अदरवाइज आंसर यहीं से गलत हो जाता है। तो देखिए अब दोनों में कौन कॉमन है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो 3x - 1 कॉमन है, बचा क्या 4x - 1। यह हो गया फैक्टराइजेशन, तोड़ना, ब्रेक करना। बात क्लियर हो जानी चाहिए पहले नंबर क्वेश्चन से। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो देखिए 2x², जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए कैसे टूटेगा। देखिए 3 2 जा 6, 6 को तोड़ना है दो नंबर में जिसमें क्या हो, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, लेकिन जोड़ने घटाने के बाद कितना है 7 आए, तो 1 का टेबल सीधा सा 1 6 जा 6। इसका मतलब हम इसे 1x 6x में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, 2x + 1, इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन ले लेते हैं तो 2x। यहीं से हमारा आंसर सही हो जाना चाहिए कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, 2x + 1 और x + 3, यह इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए 6x² + 5x - 6। देखिए जल्दी से हमें सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 6 6 जा 36, -36 आया क्या? अब -36 के लिए 5 भी लाना है, तो हमें क्या करना होगा तो देखेंगे कि 36 को ब्रेक करने के लिए हमें प्लस या देखिए यहाँ पास क्या है 6 6 जा 36, -36 लाना है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आ सकता है? तो आप देखेंगे 9 4 36 होता है, 9 × 4 कर सकते हैं तो 36 आएगा, और इसके बाद अगर 9 और 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5x आएगा। तो यहाँ पास आप इसे तोड़ सकते हैं, 9x - 4x - 6। देखिए क्या कॉमन है 3x, तो 2x + 3 यहाँ बचेगा, इसमें से दोनों में 2 कॉमन है तो 2x + 3 यहाँ बचेगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा 2x + 3 और 3x - 2। इस तरह से आपका 2.4 एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अब इसी तरह आपको 2.5 और नेक्स्ट लगातार जो भी चैप्टर्स हैं आपके 3rd चैप्टर 4th चैप्टर और साइंस का लगातार आपको वीडियो मिल ही रहा है, तो इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और लगातार कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखें, कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बेहिचक हमें बता सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।